हायर एजुकेशन में 880 पदों के विज्ञापन की चर्चा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों इस विज्ञापन की बड़ी चर्चा है और इस विज्ञापन पर अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाया था। मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा था कि आचार संहिता के चलते कुछ विज्ञापनों पर जो असर हुआ है उसमें शायद यह विज्ञापन भी लपेटे में ना आ जाए, मगर जो जानकारी निकल कर आ रही है उससे मुझे ये लगता है कि इस विज्ञापन में आवेदन अभी मंगा कर रखे जाएंगे। प्रक्रिया ज़रूर हो सकता है कि आचार संहिता ख़त्म होने के बाद, यानी कि चुनाव पूरा संपन्न हो जाने के बाद विज्ञापन की आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सोच रहा था कि इस पर एक वीडियो बनाकर आपके साथ जानकारी शेयर कर दी जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड और ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में इसी विज्ञापन पर हम बात करेंगे। 880 है पदों की संख्या, आपकी जानकारी में ये बात आ गई होगी। प्रयोगशाला परिचारक के 430 पद हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ये 430 पद आपको प्रयोगशाला परिचारक के दिख रहे होंगे। भृत्य के 210 पद हैं, चौकीदार के 210 पद हैं, स्वीपर के 30। तो इस तरह से 880 पदों की जानकारी कुल मिलाकर के सामने आई है। इन 880 पदों पर भर्ती सीधी होनी है, किसी तरह की कोई एजेंसी को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। हायर एजुकेशन ने सीधे अपना आवेदन अपने डिपार्टमेंटल वेबसाइट पर मंगाया है। आगे की प्रक्रिया हो सकता है वो कोई परीक्षा कंडक्ट करें या जो भी उनके हिसाब से उचित होगा वो करें, मगर फ़िलहाल की स्थिति अगर देखें तो उन्होंने आवेदन सीधे विभाग में मंगाया है। तो इस विज्ञापन की पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। क्या तरीका होगा, आप कैसे आवेदन करेंगे, क्या लास्ट डेट होगी, सारी बातें हम करेंगे। आवेदन करने के लिए जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इसके अलावा मेरी वेबसाइट पे पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इस PDF को डाउनलोड भी कर पाएंगे और आवेदन करने का लिंक भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का और PDF का दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रयोगशाला परिचारक की। प्रयोगशाला परिचारक का जो पद है वो चतुर्थ श्रेणी के अंदर आता है। वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 का है, L3 का मैट्रिक्स मिलता है आपको इसमें। और भृत्य का जो है वो भी चतुर्थ श्रेणी में आता है, चौकीदार भी चतुर्थ श्रेणी में आता है और स्वीपर भी चतुर्थ श्रेणी में। इसमें जो प्रयोगशाला परिचारक है उसका L3 है, जबकि भृत्य का L1 चतुर्थ श्रेणी, चौकीदार और स्वीपर का भी L1 कैटेगरी में आता है। तो ये मैंने आपको इनका सेवा श्रेणी बता दी। परीक्षा की अवधि 3 वर्ष रखी गई है, लेकिन बाद में इस पर एक संशोधन आ चुका है, तो ये बातें आपको बाद में समझ में आ जाएंगी कि क्या इसमें तरीके हो सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें, मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो 10+2 प्रयोगशाला परिचारक के लिए, यानी कि आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। भृत्य के लिए केवल 5वीं पास मांगा गया है, चौकीदार के लिए भी 5वीं पास और स्वीपर के लिए भी 5वीं पास। इनमें सभी में कक्षा 5वीं पास होना ज़रूरी है और आयु सीमा 18 से 40 लिखी गई है छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए। इसके अलावा आयु सीमा में समय समय पर सरकार छूट जारी करता है, तो उसका एक पूरा डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप PDF डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बाकी जानकारियाँ अपने आप मिल जाएंगी। बहुत सारी इसमें बातें हैं जो जाति प्रमाण पत्र और आयु के संबंध में है, तो इसलिए मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप परेशान मत होइए, इतनी तेज़ी से वीडियो कैसे आगे बढ़ रहा है। ये स्क्रॉल करने का मतलब मेरा वही है कि मैं आपको आगे बढ़ाकर ये बता दूं कि आगे मुख्य जो काम है वो आपको क्या करना है। ये बिंदु क्रमांक 10 से हमारा मुख्य बात शुरू होता है, ये है आवेदन की प्रक्रिया। विज्ञापित पदों के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या डाक के माध्यम से कार्यालय को आवेदन न भेजें। विस्तृत दिशा निर्देश आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। आपसे अपेक्षा है कि पूरी तरह से आप उसे पढ़ लें, पढ़ने के बाद ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें। अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने में कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस समझा दूं। वृत्ति चौकीदार और स्वीपर के पदों के लिए एक ही आवेदन है, जबकि प्रयोगशाला परिचारक के लिए अलग आवेदन है। इसमें आवेदन पत्र में पदों के लिए स्वयं की वरीयता आपको तय करनी होगी। आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो कैसा होगा, जैसे उदाहरण स्थितियाँ अभ्यर्थी ने वृत्ति चौकीदार और स्वीपर तीनों के लिए आवेदन किया है
और तीनों पदों के सामने चयन के लिए हाँ का कॉलम है, आपने हाँ लिखा है। इसके बाद वरीयता क्रम दर्शाने के लिए 1, 2, 3 का चयन करना है। तो अगर आप भृत्य को प्रायोरिटी में दे रहे हैं पहला, तो 1 लिखेंगे भृत्य के सामने, चौकीदार के सामने अगर 2 लिखना चाहे तो 2, स्वीपर के लिए 3 लिखना चाहे तो 3। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, आपका प्रेफरेंस ऑर्डर कुछ और हो सकता है। अब रह जाती बात प्रयोगशाला परिचारक की, तो उसके लिए अलग से ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट अलग है। तो कंडिका 2 और 3 के पदों के लिए अलग अलग आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और 12 अक्टूबर से ये शुरू हो चुका है। 10 नवंबर तक आपको आवेदन पत्र भरने की अनुमति है, उसके बाद ये लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा। 11/11 से 15/11 तक इसमें आप त्रुटि सुधार जरूर कर पाएंगे, नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखें 10 अक्टूबर से पहले आप ये आवेदन भर दें। तो अंतिम तिथि आपकी हो जा रही है 10 अक्टूबर और सुधार आप कर सकेंगे 11 से 15 अक्टूबर के बीच। तो इन तिथियों को नोट करते चलें, तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद चयन प्रक्रिया के संबंध में भी बिंदु क्रमांक 11 में स्पष्ट कर दिया है कि इसके लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो एनेक्सर 1 और 2 पर उपलब्ध है। तो आप एनेक्सर 1 और 2 को जा करके डाउनलोड कर लें, पूरा डिटेल सिलेबस देख लें। डिटेल सिलेबस का वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए बना दूं ताकि आप उसको समझ पाएँ। आप इन सब के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको किस किस तरह के वीडियो की आवश्यकता है आने वाले दिनों में। भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा होगी। संयुक्त भर्ती परीक्षा के प्राप्तांकों के बाद मेरिट का क्रम बनेगा और प्रथम चयनित वरीयता का पद आवंटित किया जाएगा। जबकि प्रयोगशाला परिचारक के लिए अलग लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के आधार पर पदवार चयन सूची विभाग के वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी। फिर आपको अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, उसकी तिथि, समय और स्थान की सूचना वेबसाइट पर मिल जाएगी और फिर उसके बाद आगे का काम होगा। अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जा सकेगा, इस बात को भी लिखा गया है। एक महत्वपूर्ण बात इसमें लिखी है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही इसमें आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, तो अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी इसमें आवेदन न करें, इस बात का ध्यान रखें। फिर और 2-3 बातें हैं, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन है, सारी मूल प्रतियां, स्वप्रमाणित प्रति, ये सब प्रस्तुत करना होगा। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। परीक्षा आयोजन की जो तिथि है विभाग के वेबसाइट पर और समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित कर दी जाएगी। एडमिशन कार्ड अलग से आपको नहीं भेजा जाएगा, वेबसाइट पर रहेगा, आप खुद को उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया जाएगा, आपको खुद को एडमिट कार्ड स्वयं से इनिशिएटिव लेकर के डाउनलोड करना है। योग्यताओं की जहाँ तक बात है तो वो खुद आप तय कर लें। आपने अगर फॉर्म भर दिया है तो इसका मतलब ये ना समझे कि आपका जो पात्रता है वो तय हो गया। और इसमें और कोई बातें हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। मेरा ख्याल है लगभग सारी बातें इसमें हमारी आ गई हैं, सारी प्रमुख बातों पर हमने चर्चा कर ली है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी स्पष्ट होगी। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से आप देख लें। आवेदन का लिंक भी मैं आपको नीचे दे रहा हूं, वो भी आप उपयोग कर लें। और इस तरह से अगर आप इस आवेदन को करना चाहें तो आप, मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।